प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय और सुंदर संगति के लिए। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम आगे की सीरीज लेकर तैयार हैं, पार्ट 6। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस पे चर्चा करने से पहले प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज इस तरीके से आए हैं कि लोग ज़्यादा बीमार हैं, फीवर चल रहा है, मौसम अप एंड डाउन की पोजीशन में है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि मेरे अपने प्रिय भी तकलीफ़ में हैं। शायद हो सकता है फीवर हो, मतलब मेरा मन कर रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे अपने तमाम प्रियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और यदि कोई भी किसी को समस्या है तो वो उस समस्या को, उस परेशानी को अपने मन में रखे, अपने दिमाग में रखे और प्रभु से बोले हमारे साथ, है ना। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर अभी और इसी समय हमें चंगा करेगा, हमें छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। यस जीसस, लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरीज गॉड जीसस, हालेलुया। ओ महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। मेरे पिता, विशेषकर प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावंद हमारे प्रिय प्यारे खुदा। ओ जीसस, हमारे बिलीवर्स मेरे प्यारे खुदावंद, और जितने भी लोग प्यारे खुदा इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, ये अपनी बॉडी में प्यारे खुदावंद कुछ प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं प्यारे खुदावंद। जो भी हो मेरे खुदा, होने दे प्यारे परमेश्वर। यदि हम में से कोई विश्वासी प्यारे खुदा किसी किडनी की प्रॉब्लम से लड़ रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम से लड़ रहा है मेरे प्यारे परमेश्वर, ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पिता, यदि और भी किसी भयानक रोग में है मेरे प्यारे परमेश्वर, ओ जीसस, होने दे खुदावन। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु, जिनकी रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ये सब टूट चुके हैं। हाँ प्यारे प्रभु, प्लास्टर में है मेरे खुदावंद। मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे खुदा, ऐसे तमाम हमारे अजीज़ों के लिए मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ अभी और इसी समय मेरे खुदा, तेरी कलवरी से बहता हुआ लहू मेरे प्रभु जी तेरे लोगों के शरीर में प्रभु अपना कार्य करे। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हील प्रभु यीशु, टच योर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी और इसी समय हमारे लोगों के शरीरों में कार्य करे, और खुदावंद के नाम में हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति, हर एक शारीरिक पीड़ा यीशु के नाम में छोड़कर जाने पाए। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने 5 पार्ट्स पूरे कर लिए हैं, 5 सीरीज़ हमारी कंप्लीट्स हैं, और अब हम छठी की तरफ चलेंगे। यहाँ नूह के लाइफ को हम देख रहे हैं, अभी नूह के बारे में चल रहा है। बड़ी प्यारी बात थी, आपने देखा कि नूह का जन्म जब हुआ तो नूह की फैमिली ने उसका नाम नूह केवल इसलिए रखा कि जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को श्रापित किया है, ये बच्चा हमारे लिए उस पृथ्वी के श्राप से छुटकारा दिलाएगा, यह छुटकारा दिलाने में हमारी सहायता, हमारी मदद करेगा। हालेलुया। देखिए पेरेंट्स ने कितने दूर की सोची उसके बारे में, है? और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ हम आगे देखेंगे नूह के बारे में, है ना। नूह इसलिए उसके पेरेंट्स ने नाम रखा। नूह के 3 पुत्र थे, मैंने बताया आपको, सेम, हाम और येपेत। उत्पत्ति 6 उसके 11 में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी।
उपद्रव से भर गई थी मेरे मित्रों। देखिए आप, परमेश्वर की निगाहें, खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर की निगाहें निरंतर पृथ्वी पर लगी रहती हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की निगाहें निरंतर पृथ्वी पर लगी रहती हैं और पृथ्वी की हर एक जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जीवन की, हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, उन पर नज़र रखती है। खुदावंद का कलाम इस तरह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा निरंतर पृथ्वी पर कार्य करता है और आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर की निगाहें जब इस संसार में थी, उसने देखा कि पृथ्वी जो है वो बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। उसकी परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग थे वो पाप की दलदल से भरे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति सेल्फिश हो चुका था, अपने मतलब के बारे में सोचता था, किसी के अंदर प्यार नाम की चीज़ नहीं थी और लोगों के जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए जो भी उन्हें समझ में आ रहा था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं रही, कोई परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय नहीं रहा। लोग खाते पीते एंजॉय करते और एक दूसरे को घात करते हुए मस्त थे। कोई चिंता नहीं परमेश्वर का, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। और परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, पिक्चराइजेशन तैयार कीजिए, पिक्चर तैयार कीजिए अपने माइंड में, एक प्यारी सी पिक्चर डेवलप कीजिए, तब आप समझ पाएंगे परमेश्वर की तकलीफ, परमेश्वर का दर्द। यहाँ लिखा हुआ है, उपद्रव से भर गई थी, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। चैप्टर 6 उसकी 13 में, 6 के 13 में परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मैं पृथ्वी को नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। ये वो नूह है जो पैदा हुआ तो इनके पेरेंट्स ने देख लिया कि ये बच्चा हमें छुटकारा दिलाएगा, हमें हमारे कष्टों से निजात दिलाएगा। आज वो नूह है जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है। पूरे संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके साथ परमेश्वर बात कर रहा हो। प्रत्येक जन परमेश्वर की नज़रों में दुष्ट हो बन चुका है। लेकिन परमेश्वर प्रेम क्यों कर रहा है नूह से? लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था और सबसे बड़ी चीज़ वो एक खरे मन वाला था, खरे उपदेश देने वाला था। जो परमेश्वर की नज़रों में, जो परमेश्वर के वचन की नज़रों में सही है, वही वो बोलता था। आज के टाइम में हम जितने प्रीचर हैं, सेवक हैं, मिनिस्टर हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी लाइफ में। हमारी बातें हाँ की यहाँ और ना की ना रहना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कभी हम फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कभी बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कभी अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। कहते हैं ना कि चिट्ठियाँ तो डाली जाती हैं लेकिन चिट्ठी निकलती यहोवा की ओर से है। आमीन। ये है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है लाइफ की, लेकिन इच्छा पूरी केवल यहोवा की ओर से, केवल परमेश्वर की ओर से। उसकी सामर्थ है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। और यहाँ पर पृथ्वी परमेश्वर की नज़रों में दुष्टता से भर गई, पाप से भर गई और परमेश्वर यहाँ दुखी है। और परमेश्वर इतना दुखी, इतना परेशान, इतना क्रोधित है कि उसने ये डिसीजन ले लिया। उसने नूह से कहा कि नूह, मैं इस पृथ्वी को नाश कर डालूं। उत्पत्ति 6 उसके 14 में देखिए, तुरंत परमेश्वर ने कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। समझ रहे हैं? बात करते ही परमेश्वर ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इतने पाप को नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। जिन चीज़ों को मैंने अपने हाथ से बनाया, प्यार करने के लिए बनाया, सुंदर बनाया, और वो आज मेरे ही सामने बर्बाद हो रही है। और परमेश्वर
क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं इस सबको, पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और नूह से कहा कि तू एक काम कर, तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले और एक बड़ा सा जहाज बना ले। और परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर बताता रहा कि इतने इतने फुट ऊंचा और इतने हाथ चौड़ा और ऐसा दरवाज़ा, ऐसी खिड़की और 3 फ्लोर उसमें बनाना, 3 फ्लोर बनाना है ना। इस तरीके से परमेश्वर उसको बताता रहा। और उसने कहा कि देख नूह, उसमें केवल तू, तेरे बेटे, तेरी पत्नी और तेरी बहुएं होंगी, और जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले कीड़े हैं, ये सारे लोग उसमें होंगे। अदरवाइज तू और किसी को इसमें मत रखना। और नूह ने एज इट इज़ वैसा ही करा। एक बड़ा सा जहाज बनाया और उसमें उसने क्या शुद्ध क्या अशुद्ध पक्षी, जानवर, सारे लोगों को उसने जोड़े के सहित उसमें रखा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस जहाज को तैयार करा, पानी के जहाज को, और उसमें उसने सबको रखा। उत्पत्ति 6 उसके 22 में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन। ये बड़ी चीज़ है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें हर कार्य करना है। हमें अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना है। और परमेश्वर उसे बताता गया और नूह उसी तरीके से सारे कामों को करता चला गया। पक्षी, जानवर, रेंगने वाले कीड़े, शुद्ध जानवर, अशुद्ध जानवर, सारे उसने सबके जोड़े नर और मादा करके उसमें रख लिए। 7 के 4 में देखें, क्योंकि अब से 7 दिन बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की ये आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन। सारी चीज़ों को स्पष्ट परमेश्वर अपने प्रियों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को, जो लोग परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर उनको बताता है। और परमेश्वर ने यह नूह को स्पष्ट बताया और लिखा है, देखिए, आज्ञा के भूमि से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उस समय नूह की आयु 600 वर्ष की थी। हालेलुया। नूह की आयु उस समय कितनी थी? 600 वर्ष की थी। और जब नूह ने देखा कि जबरदस्त, 7 उसके 11 में देखो, जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। जबरदस्त बारिश, हंगामा। मेरे मित्रों, आज वैज्ञानिक भी इस बात को बताते हैं कि जो सोते हैं पृथ्वी के, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के टाइम में पानी को एक तरफ इकट्ठा करा और जमा दिया था, यदि वो सभी ग्लेशियर्स एक साथ पिघल जाएं, सोते फूट निकलें, तो ये संसार नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि तमाम पृथ्वी, समुद्र के जो सोते थे वो फूट गए और आकाश खुल गया और झरोखे खुल गए और जबरदस्त बारिश होने लगी। 7 के 13 में लिखा, उसी दिन नूह अपने बेटों, बहुओं समेत और सभी जानवरों को शुद्ध और अशुद्ध लेकर के जहाज में चढ़ गया। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई, और परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि देख, इससे 7 दिन बाद 40 दिन और 40 रात निरंतर मैं बारिश करूंगा, और उस वर्षा से मैं तमाम पृथ्वी के प्राणियों को नाश कर दूंगा। जानता था नूह। तो जैसे ही उसने देखा बारिश शुरू हो गई और ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और नूह ने सबको अंदर चढ़ा दिया। 7:16 को देखिए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों में नर और मादा। 7:16 में देखिए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। ये है चमत्कार। समझ रहे हैं आप?
यहाँ जहाज जो है, देखिए परमेश्वर के राज्य को भी दर्शाता है ना। 7:16 में लिखा, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए। परमेश्वर के राज्य में भी बिना परमेश्वर की आज्ञा के कोई लीडर, कोई अगुवा, कोई विश्वासी, कोई बंदा जा नहीं सकता। जो प्रभु की आज्ञा को फॉलो करेगा, परमेश्वर को प्रेम करेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा, उसकी आवाज़ को सुनेगा, वही परमेश्वर को प्यारा होगा और परमेश्वर उसको लेकर जाएगा। वरना 7:16 में लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। देख रहे हैं आप, स्वयं यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। इसका मतलब जहाज बनाने के समय परमेश्वर साथ था। 10 कुंवारियों की कहानी आपने सुनी होगी, द्वार बंद होने वाली। यहाँ भी परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद करने वाला परमेश्वर ही है, उसका राज्य है। वो किसे अपने राज्य में रखे और किसे ना रखे। एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम होगा। इसी जहाज का मॉडल देखते हुए, इसी जहाज की पोजीशन, चर्चा देखते हुए लोगों ने एक जहाज बनाया जिसका नाम था टाइटैनिक, है ना। वर्ल्ड फेमस जहाज बनाया टाइटैनिक। आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी टाइटैनिक। उसने एक गलती कर दी। जहाज बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, नो डाउट। उसने एक गलती कर दी। जब उसने जहाज बनाया तो वो इतना एक्साइटेड हो गया, इतना पागल हो गया, उसके मुंह से एक बहुत खतरनाक शब्द निकला। उसने कहा, इस टाइटैनिक जहाज को तो खुदा भी, भगवान भी, यहोवा भी नहीं डुबो सकता। इसके अंदर मैंने ऐसी मशीनें और इस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की है। और मेरे मित्रों, आपको मालूम है, टाइटैनिक पहले और आखिरी यात्रा थी। पहले दिन ही टाइटैनिक डूब गया। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर से बचना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी प्यारी आपको कहानी बताऊं टाइटैनिक की, जब बात आ गई है, क्योंकि परमेश्वर का बचाना, कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, और वो हमें नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। टाइटैनिक की घटना बता रहा हूँ। वहाँ एक बंदा था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। उसकी बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मैं टाइटैनिक में अपने पूरे परिवार को ले करके सफ़र करूं। बहुत इच्छा थी। और उसने बेचारे ने पहले से ही पैसे यहाँ से वहाँ से लोगों से कर्ज लेके इकट्ठे करके, क्योंकि एक कॉमन फैमिली से था वो, उसने पैसे इकट्ठे करके अपने पूरे परिवार की टिकट बुक करा दी पहले से ही। और मित्रों, जिस दिन टाइटैनिक जाने वाला था जहाज, उसी दिन उसके एक बेटे को उसी के डॉग ने काट लिया। अब वो बहुत उदास, बहुत परेशान कि मैंने इतनी मेहनत से मतलब पैसे इकट्ठे किए और टिकट बुक कराए, और मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइटैनिक में सफ़र करूँगा। क्योंकि उस समय जो टाइटैनिक का प्रचार किया गया वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से था पश्चिम में। तो हर व्यक्ति की इच्छा थी टाइटैनिक में सफ़र करने की। और ये बंदा उदास हो गया, परेशान हो गया, ये ईश्वर की तरफ देखने लगा। फिर भी इसने प्रयास करा। इसने अपनी पत्नी से कहा कि इसकी पत्नी ने कहा कि एक काम करिए, मैं इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती, ये जख्मी हो चुका है, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। आप ऐसा करो, आप और बाकी बच्चों को लेकर के आप जाओ। अब ये कंफ्यूज हो गया कि यार पत्नी ठीक कह रही है, बेटे को कुत्ते ने काट रखा है, वो जख्मी है, मैं जाऊं या ना जाऊं। अंत में उसने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, पैसा बर्बाद हो गया, हो जाने दो, लेकिन हम में से कोई नहीं जाएगा। वो पूरी फैमिली टाइटैनिक में नहीं गई। और वो इतने उदास, इतने परेशान कि जैसे उनका संसार लुट चुका हो, उनका जीवन ख़त्म हो चुका हो, उनके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं बची हो। बिल्कुल उदास, पूरी फैमिली डिप्रेशन में।
और वो कुत्ते के लिए बुरा बुरा कह रहा था, कुत्ते को मारने को तैयार अपने उस डॉगी को, कि इसकी वजह से मेरे सपनों में आग लग गई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही उसको शाम को ये खबर आई, न्यूज़ में पूरी दुनिया में आग की तरह ये खबर फैल गई कि टाइटैनिक जो था वो डूब गया और जितने यात्री थे सब के सब, आमीन, हालेलुया। अब वो इतना एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, और उसी डॉगी को जिसके लिए वो खिसा रहा था, जिसके लिए मारने को तैयार था, उसको इतना प्यार कर रहा था, इतना प्यार कर रहा था, और उसके आंसू निकल आए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं अगर नहीं हो रहा है तो आप एक्साइटेड हो। मैं जानता हूँ हम मानवीय लोग हैं, हमें जो चाहिए मतलब चाहिए, एक जिद जैसी, एक जुनून जैसा हो जाता है। लेकिन यदि प्रभु कोई चीज़ नहीं दे रहा है तो जो चीज़ नहीं मिल रही है उसकी किस्मत खराब है, आपकी नहीं। आपके लिए परमेश्वर कुछ अच्छा सोच रहा है, आपको बचा रहा है। और जब इसे पता चला कि इस डॉगी के वजह से आज मेरे पूरे परिवार की जान बच गई, ये बहुत आनंदित हुआ। इसका दुख, इसकी परेशानी सब 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। ये जश्न कर रहा है, ये पार्टी एंजॉय कर रहा कि मेरा पूरा फैमिली खुदा ने बचा दिया। ये बड़ी चीज़ है। हमारे आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, इच्छा पूरी नहीं हो रही, ये मैटर नहीं करता है। हम अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि परमेश्वर यदि कुछ नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ज़रूर उसमें हमारी कोई भलाई है। और यहाँ देखिए आप, वो एक दिन में डूब गया, और ये जो जहाज़ था ये टाइटैनिक से भी कई गुना बड़ा था, क्योंकि उसमें हाथी, घोड़े और जो पुराने टाइम में जो लुप्त हो गए जानवर वो सब इसमें थे। क्यों? क्योंकि इसे खुद यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के साथ, अपने हाथों से, नूह के साथ तैयार किया। और उसका ये प्रमाण है 7:16 में कि तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद किया। यहोवा संग संग बना रहा। 7:20 में लिखा है जल 15 हाथ ऊपर बढ़ गया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जितने भी पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे टीले थे, सब डूब गए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रत्येक प्राणी को नाश करूंगा। तो कुछ लोग पहाड़ पे भी रहते हैं, हिल स्टेशन पे भी रहते हैं। इतना परमेश्वर ने पानी बरसाया कि पहाड़ वगैरह सब डूब गए। जितने भी लोग थे, जितने जानवर थे, जितने रेंगने वाले थे, सब के सब नाश हो गए। मेरे प्रभु परमेश्वर की जलजलाहट से कौन बच पाया है? परमेश्वर के क्रोध का कौन सामना कर पाया है? इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ रहें, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें, उसके क्रोध का सामना ना करें, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। उत्पत्ति 7:23 में लिखा है केवल नूह और जितने उसके साथ जहाज में थे वह ही बचे। हालेलुया। केवल नूह और जो नूह के साथ थे जहाज में, यानी कि परमेश्वर के साथ जितने लोग थे बस वही बचे, बाकी सब के सब नाश हो गए। 7:24 में लिखा है और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। प्रबल मतलब भरा रहा। 150 दिन का मतलब हो गया 30, 60, 130, 5 महीने। बताइए, कंटिन्यू 5 मंथ। क्या हाल हुआ होगा संसार का? संसार रहा ही नहीं, सब नाश। इसलिए आज जरूरी है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम जब कभी भी अपनी ज़िंदगियों में कुछ करते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं,
उसकी प्लानिंग को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल एक मात्र मनुष्य हैं, हम हड्डी और मांस में हैं। यदि परमेश्वर चाहें तो क्षण भर में हमें, क्योंकि जब परमेश्वर को बनाने का राइट है तो परमेश्वर को मिटाने का राइट है। और यहाँ जब परमेश्वर ने देखा कि जो पृथ्वी मैंने बनाई, जो संसार मैंने बनाया, वो पाप से भर गया है, वो उपद्रव से भर गया है, और परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। और मेरे मित्रों, 5 महीने तक पृथ्वी पर प्रलय होता रहा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जानवर, क्या पक्षी, सब के सब नाश हो गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, हम अपनी लाइफ जिए, इंजॉय करें, फुल्ली इंजॉय करें। इंजॉयमेंट के लिए परमेश्वर ने कभी मना नहीं करा। परमेश्वर तो परंतु चाहता है कि आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, लेकिन प्रभु के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहें, किसी का हृदय ना दुखाएं, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दीन है, नम्र है, वो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों को सुरक्षा देता है, अपने लोगों को जीवन देता है। तो हम भी जीवन देना सीखें, एक दूसरे को प्यार करना सीखें, सहारा देना सीखें, और प्यार में ही परमेश्वर है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और प्रभु का स्तुति करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से, पास्टर अरुण सामन की ओर से, जय मसीह।